कि हमारे सुन्नी भाई और हमारे शिया भाई इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करी। ये दुश्मन का बहुत बड़ा एजेंडा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इंतहाई इंसानियत सोच ये वाक़या हुआ, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। अल्लामा साहब क्या इस पर कहेंगे, क्यों इस तरह के वाक़यात एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता ये जन्म लेते जा रहे हैं? ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पहले तो वारिसों से, शहदा के खानवादों से, आपके तवस्सुत से आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मौका दिया, उनसे ताज़ियत पेश करूँगा, उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा कि उनके घर में शहादत का दरवाज़ा खुला है, और मजम्मत करूँगा उन दहशत गर्दों के हवाले से जिन्होंने ये नापाक अमल अंजाम दिया है। और फिर बात तो भाई इतनी सी है कि पाकिस्तान एक अरसे से इन मसाइल का सामना कर रहा है। हमारी ये वाली बातें पुरानी हो गई कि हम जो है वो बैरूनी अनासिर हैं और साहब दहशत गर्द हैं और फलां हैं। हमारा पहला सवाल तो पाकिस्तानी हुकूमत से और रियासत से ये है कि इतने बड़े बड़े सानेहात इस मुल्क में हुए, शिया मारे गए, देवबंदी मारे गए, सुन्नी मारे गए, ईसाइयों के मराकज़ को पर हमला हुआ, हिंदुओं के साथ। तो इस मुल्क में जब ये वाक़यात गुजरते हैं तो जो तहकीकाती रिपोर्ट्स होती हैं वो सामने क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं बताया जाता कि सहूलतकार कौन है, ये लोग कौन थे? और फिर बताया चले, आप हमें इस काबिल नहीं समझते पाकिस्तानी शहरियों को कि आप बताएं, मैं हुकूमत और रियासत से बात कर रहा हूँ, हमें बताएं, हमें इस काबिल नहीं समझते, तो कम से कम खुद ही उनको सजाएं तो कम से कम दें। सही। हमारे मुल्क में जब तक सजा का निज़ाम मजबूत नहीं होगा और अदालती निज़ाम हमारे यहाँ मजबूत नहीं होगा और फिर उस पर अमलदारी नहीं होगी, ये भाई होता रहेगा। आप और मैं भी कल अपने लिए तैयारी करें, किसी भी साने हादसे में मेरा नंबर आने वाला है, आपका भी नंबर आने वाला है। तो ये तो अजीब सा माहौल है इस मुल्क के अंदर। मैं पेशावर के आईजी साहब से भी और जनरल फैज साहब भी वहीं पर हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं अपना कह लीजिए कि अभी एक इल्तिजा और इल्तिमास कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अब इस सानहे को आप बिल्कुल और सानहा की तरह दाखिल दफ्तर ना कर दीजिएगा। हमें रिपोर्ट्स चाहिए, हमें इसका नतीजा चाहिए, हमें बताया जाए कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। ये वाली बातें के साथ ये हकीकत है, मगर ये वाली बातों से इन शहीदों के वारिसों के मरहम नहीं रखे जा सकेंगे और इनको तसल्ली नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान चेंज ऑफ लॉ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपका जो मुतालबा वो बड़ा ही वजह और जायज़ है कि ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत से फिर सवाल तो इस तरह के वाक़यात के बाद बनता है। मैं आपकी तरफ ज़रा वापस भी आता हूँ। तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत से ही सवाल करेंगे, जिनके प्यारे चले गए वो किसके पास जाएँ? फिर ज़ाहिर है वो आखिरी उम्मीद यही होती है कि कम अज़ कम ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। तो जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक राहत वक्ती मिल जाती है कि चलें इंसाफ तो हो गया। इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड जी इसमें हारिस साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। मैं बोल रहा था, वो मुफ्ती साहब बोले थे, मैं इसलिए चुप कर गया था। लेकिन बात इसमें तीन चार बड़ी अहम बातें हैं कि फौज अपना काम पूरा करती है, इस पर एजेंसीज भी लगी हुई हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी का काम है ये, और पाकिस्तान की कौम की भी जिम्मेदारी है, और फिर हमारे जो मदारिस के उलमाए कराम हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को तालीम में क्या बताना है, इस्लाम का क्या जो एक बहुत अच्छा इमेज है वो कैसे उनको पढ़ाना है। उसमें ये ज़रूर बताना है कि जी एक अगर इंसानियत का कत्ल होता है किसी भी इंसान का, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, ये बताने की बात है। और रहा बात उसके सज़ा की, तो वो हमारे कोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम है। इतने बड़े दहशतगर्द, इवन साने APS के दहशत गर्दों को भी पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिया। ये हमें अपनी ज़ाहिर है कि इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन अच्छी हो और फिर स्पीडी फैसले किए जाएँ। इसलिए पहले शुरू में 2 साल मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे और बहुत ज़्यादा लोगों को सजाएं हुई थी और उनको एग्जीक्यूशन भी की गई थी। एक तो ये, सेकेंड ये बात है कि साथ ही साथ कोई हमें डाउट नहीं है कि इसमें इंडिया और उसके साथ जो दूसरे ममालिक हैं वो पाकिस्तान में किसी हालत में नहीं चाहते कि अमन हो। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद आई है, ये वहाँ पर धमाका उस वक्त किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अभी 23 मार्च की परेड होने वाली है, फिर OIC के
तबाब सरबाने मुमलिकत यहाँ पर आ रही है, एक बहुत बड़ी समिट हो रही है, उसको आप देख लें, सारी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज है उसको ख़राब किया जाता है और ये शो किया जाता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी इंतहा से ज़्यादा है, ये एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है और कोई भी जगह सेफ नहीं, इवन नॉट हमारे न्यूक्लियर वेपन। ये एनिमी का नैरेटिव है, इसको लेके वो चलते हैं और हमारे कुछ नासमझ सियासतदान भी इसकी उन्हीं नैरेटिव को लेके चलते हैं, चाहे वो लाहौर का इंसिडेंट हाफिज उनका जो एक हुआ था लाहौर में हादसा, उसमें आप देख लें, या यहाँ पर कराची में। लेकिन भाई साहब वो जो भी नैरेटिव अपना उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उस नैरेटिव पर रोक तो एक हुकूमत नहीं लगानी है ना, ज़ाहिर है उसके खिलाफ उसको नाकाम तो हुकूमत नहीं करना है। अब अल्लामा साहब, ज़ाहिर हारिस साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें बैठना पड़ेगा, उसमें फिर उलमा कराम भी शामिल हों, उसमें फिर हमारी फोर्सेस के लोग भी शामिल हों, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हों, उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल हो, तभी फिर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है। अल्लामा साहब, तो आप एग्री करते हैं हारिस साहब से? बात सही है। इस केस को अब बस आखिरी केस बनाइए, क्योंकि इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि हमारा खून जरा निस्बतन ज्यादा आसान लगता है लोगों को और बहुत जल्दी शिया बिरादरी को जल्दी निशाना बनाया जाता है। अभी कोयटा का सान्या पुराना नहीं हुआ जो कोयटा में हुआ वाकया, और अब ये दोबारा सान्या हो गया। मुसलसल इस मुल्क में अगर दहशतगर्दी रुकी है तो बस जो नहीं रुकी वो हमारे लिए नहीं रुकी। तो ये अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इसको साबित कीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ, यानी हुकूमत साबित करे कि ये शहनशाह हुसैन नकवी गलत कह रहे हैं। तो वो जब साबित होगा कि जब आप रोकेंगे, और रुकेगा जब आप जो है वो इनको सजाएं देंगे, बरमला करेंगे, लोगों को सामने लाएंगे। तो बैठे, हम तो हमेशा बैठते हैं, बैठेंगे, जब आप बुलाएंगे हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमसे मुराद हमारी क़यादत है, हमारी शख्सियात हैं, हमारे मजहबी इदारे हैं। मैं तो एक खतीब हूँ, अवाम मुझसे पूछती है, मैं बड़े बड़े जलसों से खिताब करता हूँ, बड़ी बड़ी मजलिसों से, तो हमसे लोग पूछते हैं हम क्या जवाब दें लोगों को। उधर जब हम बैठते हैं तो सिर्फ बैठना नहीं हो, बल्कि कोई सॉलिड, कोई मजबूत किस्म का कोई कदम उठाना चाहिए हुकूमत को, तब जाके ये मसाइल हल होंगे। बिल्कुल। तो हारिस साहब क्या समझते हैं, अब बैठ जाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को? अब वक्त ज़ाय करना अब ज़ाहिर मुनासिब नहीं होगा, वक्त पहले इतना गुजर चुका, पहले इतनी जानें जा चुकी हैं। अगर अब भी स्टेक होल्डर्स सोचते रहे कि एक दूसरे के साथ बैठना है, किसको जिम्मेदारी लेनी है, कौन इसको रोके, तो फिर कहीं मजीद जाने ना चली जाए हमारी। देखें अरबाब, बात यह इसमें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो यह कि नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों अमल नहीं होता, जिसमें था जुडिशल रिफॉर्म्स, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स, जिसमें मदरसा रिफॉर्म्स, सो मेनी रिफॉर्म्स आर देयर, और वो तमाम स्टेक होल्डर से बामी मशावरत है। अगर उलमाए कराम मदरसों में उनकी ज़ाहिर है कि वो दे हैव मोर नॉलेज, तो उनकी मर्जी के मुताबिक अच्छे तरीके से ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं कि उनको दीनी तालीम। सब रुकावट क्या है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होने में? कहाँ रुकावट आती है? कौन सा स्टेक होल्डर? रुकावट यही पॉलिटिकल इशू है। नेक्टा मुझे बताइए ना क्यों फाल नहीं किया गया, जहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन आती है, कलेक्ट होती है, फिर एग्जीक्यूशन की जाती है, वहाँ भी नहीं किया। ये इट इज़ ऑल पोलिटिकल गेमिक्री जो की जाती है। सेकेंड, इसके साथ इस वक्त सबसे बड़ी साजिश है, यकीन करें, वो ये है कि हमारे सुन्नी भाई और हमारे शिया भाई इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करी। ये दुश्मन का बहुत बड़ा एजेंडा है। इसमें हमारे उलमा कराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और वो समझते भी हैं। इसी तरह तमाम को बैठ के एक लाएमल बनाएं, उसको देखेंगे कौन क्या करना चाहता है, मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने बहुत प्रॉक्सीज लड़ी हैं, पहले सऊदी अरब की और ईरान की, अब हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।